फार्माकोलॉजी पेपर ये है आपका, ठीक है। इसमें जो सुपर 60 का यानी 2022 का, 2023 का, 2024 का जितने भी क्वेश्चन आए थे एक नंबर में क्या क्या आ सकते हैं आपका देखा जाए तो 1 मार्क में जितने आते हैं जो सब पार्ट बी में रहते, सॉरी पार्ट सी में रहते हैं, ठीक है। पार्ट सी में रहते हैं तो 1 नंबर के रहते हैं। क्या नंबर रहते हैं? 1 मार्क के रहते हैं। अब 1 मार्क में देखा जाए तो हम टोटल 2022 का पेपर पूरा डिटेल में देखेंगे, 2023 का पेपर डिटेल में देखेंगे और 2024 का पूरा डिटेल में देखेंगे। अब 1 नंबर में देखा जाए तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 1 नंबर एग्जामिनर पे, ठीक है, वो क्या क्या हो सकता है ध्यान से देखिए, ठीक है। 1 नंबर में कुछ भी आ सकता है, ठीक। आधा आशा करते हो कि जो आपका ईडीएम का पेपर हुआ होगा एकदम मस्त तरीके से आया भी था, ठीक है। जितने भी हमारे पास 2023 का 2024 का पेपर सोल्यूशन करके गए थे वो भाई फोड़ के आए, कहें भाई इतना अच्छा पेपर तो अभी तक हम किए ही नहीं, सेम टू सेम मैच कर गया था जितना हम पढ़ाए हुए थे, ठीक है। वही हमारी यात्रा रहेगी इसमें भी। देखिए हम क्या कर दिए हैं, सुपर 25, ठीक है। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं। देखिए आप फार्माकोग्नोसी में आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप केवल और केवल हमारे द्वारा बनाए गए, ठीक है, हमारे द्वारा बनाए गए सुपर 25 क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको इसको पीडीएफ लेके एकदम से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और 2023 का 2024 का केवल आप वीडियो भी देख लेंगे ना तब भी मेरे भाई आपकी नैया पार हो जाएगी। और जितने मेरे भाई सेंटर पे गए एग्जाम आते ही कहीं हरी सर जी तो सब वह आगे बहो, ठीक है। तो हम क्या करने वाले इस वीडियो में पार्ट सी का जो 60 क्वेश्चन रहने वाला सबको डिटेल में देखते हैं, ठीक। और ऐसा नहीं कि हम केवल टिक मारते चले जाएंगे, पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ठीक है। ये आपके सामने पार्ट सी रहा, ठीक है। पार्ट सी ये 2024 का पेपर है, ठीक है, दिखा सकते हैं। ये 22 जून 2024 का पेपर है। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे 2023 का पेपर 17/6/2000, ठीक है। अब देखिए अब आपके सामने यहाँ दिया गया या में एक बार हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, आवाज जा रही कि नहीं प्रॉपर। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया गया है, डिफाइन टर्म फार्माको, ठीक है, यानी फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोडायनेमिक्स गुरुदेव क्या होता है, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है एक बार कंफर्म कर देना भाई, आवाज आ रही है कि प्रॉपर कि नहीं, यस आर नो में जवाब दे देना, ठीक है। यस आर नो में जवाब दे देना, आवाज जा रही है कि नहीं। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है आप ध्यान से सुनिए, इसका एक एक नंबर है, मतलब केवल आपको डिफिनेशन लिख देना अच्छे तरीके से। तो हम यहाँ से देखिए यानी फार्माकोडायनेमिक्स की अच्छे तरीके से क्या कर दिए हैं, ठीक है। इसको हम छोटा कर देते हैं भाई, ठीक है। आपके सामने ये फार्माकोडायनेमिक्स की डिफिनेशन दी गई है, ठीक है। इसका पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया जाएगा, नहीं तो आप क्या करिए, इसको पीडीएफ नहीं मंगाएंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ सकते हैं। अब डायनेमिक्स होता क्या, जैसे कोई भी दवाइयाँ आप खा रहे हैं, ठीक है, कोई भी दवाइयाँ खा रहे हैं तो ये हमारे मान लेते पूरी शरीर है। अब हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद वो कितना वर्क कर रहा है, कितना इफेक्ट डाल रहा है, उसी को फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट स्टडी द इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स ऑन द, ठीक है, ऑन द बॉडी। देखिए क्या कह रखा, साफ साफ सुनिए। कहने का फार्माकोडायनेमिक्स एक तरह का फार्माकोलॉजी की ब्रांच होती है, यस सर ब्रांच होती है। स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, मतलब हमारे पास 500 हम एमजी क्या कर दिए हैं, ठीक है, पैरासीटामॉल लिए हैं। अब ये किसी शरीर के ऊपर हमने क्या कर दिया, शरीर के ऊपर नहीं शरीर के अंदर हम डाल दिए, तो इसके ऊपर वो उसका कितना इफेक्ट होगा, उसका कितना इफेक्ट होगा, उसी को फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो ये डिफिनेशन था इंग्लिश में। हिंदी में क्या लिखा, फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोलॉजी का वह शाखा है जो दवा के शरीर पर प्रभाव तथा उसके कार्य करने की तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उसी को फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। ये पहली आपकी डिफिनेशन हो गई। एक लाइन का लिखिएगा, यदि इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में, कोई एक लिखिएगा। और याद रखना फार्माकोडायनेमिक्स जब दिया गया तो ऐसा मत करना कि पूरा एक पेज भर देना, आपसे अनुरोध है जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे उसी तरह से हमें अटेम्प्ट करना। 1 नंबर का दिया है तो 1 नंबर की तरह लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग्स, ठीक है, व्हाट डू मीन ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग्स। अब कहेंगे सर ये सब क्वेश्चन कहाँ से लाए, ये ऑलरेडी पूछा गया 2024 पेपर में, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होती है ड्रग्स की, इसके बारे में समझिए। अब हाफ लाइफ क्या होती है गुरुदेव, इसके बारे में समझिए। जैसे ठीक मान लेते हैं हम, ठीक है, आपको कितना एमजी, 500 एमजी का क्या कर दिए, एक टैबलेट दे दिए। क्या कर दीजिए, 500 एमजी एक का टैबलेट दे दिए। अब ये कुछ समय के बाद आपके शरीर में देखिए
उपयोग हो गए, तभी तो हमारे शरीर में काम हो गए। अब ये 500 mg को 250 mg टूटने में जितना टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा, देखिए आधा टूटने में लगा कि नहीं, 500 mg था तो 250 टूटने में जितना टाइम लगा उसी को क्या बोलते हैं बाबू, हाफ लाइफ बोला जाता है। अब पढ़ते हैं परिभाषा, समझते हैं क्या लिख रखा। इट टेकन फॉर यानी फॉर हाफ ऑफ द सब्सटेंस, यानी इसका तुम्हारे पास हाफ होने में जितना टाइम लगता है, अब यही हमारे शरीर में जाएगा और वो सब्सटेंस टू डी के मतलब क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर सड़ेगा, ठीक है, शरीर का नहीं, एक्चुअल में तुम्हारे पास उपयोग होगा। वी एलिमिनेट लूज, देखो लॉस इज द इसेंशियल पोटेंशियल, मतलब उसकी यानी पोटेंशियल उसकी कितनी थी, यानी 500 mg थी, तो एक कितनी, ये देखा, इसका उपयोग हमारे शरीर में होगा तो क्या करेगा, 250 ये बचेगा। फिर ये 250 ये टूटने में जितना टाइम लगेगा तो 125। अब ये तरह से क्या कर देगा, होता चला जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोला जाता है। ठीक, आशा करते हैं हाफ लाइफ आपके समझ में आएगी। उसका नहीं समझ में आता तो यहाँ पे लिखिए, हाफ लाइफ यानी वह समय है जिसमें किसी दवा की मात्रा या कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाती है। अभी देखो 500 mg था तो ये हो जाएगा आपके सामने, जैसे फॉर, ठीक है, एग्जांपल मान लेते हैं आप पेट्रोल भर लिए गाड़ी में, ठीक है, अब तुम 1 लीटर भर लिए तो आधा लीटर खत्म होने में जितना टाइम लग रहा है उसी को सिंपल सा हाफ लाइफ बोले जाते हैं। ठीक, बस ये काम हो गया, यहाँ से हाफ लाइफ की डिफिनेशन। नेक्स्ट में क्या गुरुदेव लिखा है, ठीक है, 2 एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। यदि आप कोई भी क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो सुने होंगे अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम ब्लॉकर। तो यहाँ पर क्या करना, कैल्शियम चैनल यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का कोई 2 तुम्हें एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। तो ये हमने क्या करिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का हमने 2 एग्जाम्पल लिया। ये आपके सामने कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉकर होते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉकर होते हैं। तो क्या लिख रखा, वर्पामील हो जाएगा, एम्लोडिपिन हो जाएगा, इसका 2 एग्जाम्पल हो जाएगा। अब भागिएगा बतना भाई, ठीक, अभी देखिए चलेगा आपका, ठीक है, सुपर 25 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन चलेगा, उसे देख के जाइएगा। और शाम में 5 या 6 बजे, ठीक है, 6 बजे जरूर लाइव आइएगा। क्यों, क्योंकि ये बुक में जितनी टर्मोलॉजी है विथ एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाने वाले हैं। जैसे सुने होंगे एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होती है, एंटीवायरस क्या होता है, एंटी मलेरियल क्या होता है, तो उसकी सटीक डिफिनेशन और एग्जाम्पल हम समझेंगे। ठीक है, शाम 6 बजे आना मत भूलिएगा भाई। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वर्पामील हो जाएगा, एम्लोडिपिन हो जाएगा। 2 हमने लिखा, 2-3 और याद रहता, कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ से लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपके सामने कैसे हो गया। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, नेम एनी 2 ड्रग्स बिलोंग टू एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स। अब क्या होती है, ऐसी जो एडर्नर्जिक पे वर्क करती है उसके अगेंस्ट प्रयोग किया जाता है उसी को एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स कहते हैं। कोई 2 एग्जांपल इसका बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एंटी एडर्नर्जिक ड्रग तुम्हारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन, ये तुम्हारे पास जितने भी ड्रग्स दिए गए हैं सब एंटी एडर्नर्जिक ड्रग है। जैसे तुम्हारे पास सरसरपीन हो गया, क्लोनोडिपीन हो गया, क्लोराप्रमा, ठीक है, क्लोरोप्रोमाजीन हो गया, तो ये सब देखा जाए तो एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स के अंतर्गत आती है। ठीक, अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, कह दिया गिव द नेम ऑफ द ड्रग्स यूज इन द ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा में कौन सी डिजीज यूज होती है। अब आपको बताते हैं ग्लाइकोमा होता क्या। ठीक है, अब देखिए हमारे सिलेबस में टोटल कितनी, ठीक है, कितना हमारे पास बीमारियां हैं, आई से होने वाली बीमारियां, आंख से होने वाली बीमारियां आपके सामने कहाँ चला गया भाई। ठीक है, देखिए यानी ड्रग्स एक्टिंग द आई, यानी तुम्हारे पास क्या होते हैं, मियोटिक हो गया और मेडियाट्रिक हो गया और ग्लाइकोमा हो गया। मेडियाट्रिक में जब डायलेशन, जब हमारी डायलीट हो जाती है, ठीक है, हमारी प्यूपिल डायलेट हो जाती है तो उसको बोला जाता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब ग्लाइकोमा ग्रुप ऑफ डिजीज होता है, इसमें ऑप्टिकल नर्व धीरे धीरे डैमेज हो जाती है। तो अब मान लेते तुमसे कह देगा डिफाइन ग्लाइकोमा, मान लेते 1 नंबर में पूछ दे ग्लाइकोमा क्या होती है, तो सिंपल सा ग्लाइकोमा एक तरह की डिजीज होती है जिसमें हमारी आंखों के अंदर, ये मान लेते हैं हमारी आंखें हो गई, ये हमारे पास लेंस हो गया। ठीक, लेंस हो गया, अब यहीं से हमारे पास नर्व जाती है, जिसको जो नर्व जाती हैं उसे ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिक प्रणाम भाई। इसके अंदर जो यहाँ पर जो भरा होता है उसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, यहाँ पर जो लिक्विड भरा होता है उसे विट्रस ह्यूमर बोला जाता है। ठीक है, अब होता क्या, जब इंट्रा आकुलर प्रेशर जब ज्यादा पड़ता तो ये जो ऑप्टिक नर्व हो गई, ये तुम्हारे पास क्या हो गई, ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे बाबू डैमेज होने लगते हैं। बताओ डैमेज हो रही हैं तो यही मैसेज कौन लेके जा रहा, ब्रेन को लेके जा रहा था, ये ब्रेन को ले जाके मैसेज नहीं दे पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऑप्टिक नर्व जब डैमेज हो जाएगी तो सही से नहीं दिखेगा तो उसे ग्लाइकोमा डिजीज बोलते हैं। तो इसमें 3-4 दवाइयां हमने लिखा हुआ है, जैसे क्या होगा, टीमोलॉल। टीमोलॉल एक ऐसी दवा होती है जो ग्लाइकोमा में उपयोग की जाती है। ठीक है, लिखा है लेवोब्यूनोलॉल दे रखा, लेवोब्यूनोलॉल दे रखा, ये भी तुम्हारे पास एक ग्लाइकोमा
की डिजीज है। एसिटोजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड जो तुम्हारे पास होती है, ये भी हमारे पास ग्लाइकोमा में होने वाली होती है। कुछ होता है, देखिए पिलोकार्पिन होता है, मान लेते एग्जैक्ट आपको नहीं याद रहेगा, तो ग्लाइकोमा तुम समझो आंख वाली डिजीज है। जो भी तुम्हारे पास आंख का ड्राप तुम्हें याद रहेगा, मोस्टली आंख का ड्राप जो याद रहेगा लगभग लगभग थोड़ा सा एंटीबैक्टीरियल होना चाहिए, ठीक है। तो उसको तुम यहाँ छाप दोगे, एटलीस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो काम हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अब भैया यहाँ से तनी बतावत आता है, ठीक है। इनलिस्ट द स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। अब जब एनेस्थीसिया का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे तो उसका स्टेज बताना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में हम बताए थे एनेस्थीसिया की टोटल कितनी स्टेज होती है, भाई कमेंट बॉक्स में देखें कितने लोग भर भरा के लिखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो तुरंत बता देंगे। अब चलिए देखिए कितने लोग ऐसे मेरे भाई हैं कमेंट बॉक्स में यानी लिखते हैं, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन नहीं लिखना भाई, कितने स्टेज होते हैं उस स्टेज को यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए कितने लोग ऐसे मेरे भाई, जितने लोग लाइव हैं उतने लोग आप दिखाइएगा। स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, पहले समझ दो एनेस्थीसिया गुरुदेव क्या होता है। एनेस्थीसिया सिंपल सा तुम्हारे पास क्या होती है, हाँ एनाल्जेसिक की जब पहला स्टेज हो गया, याद रखना स्टेज लिखना, इधर उधर में प्लीज मत करना, आपसे अनुरोध है। टोटल 4 स्टेज होता है, उस 4 स्टेज को अलग अलग, हाँ 4 स्टेज होता है। बट यहाँ पर हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन लिस्ट द नेम यानी स्टेज ऑफ द एनेस्थीसिया, मतलब इन लिस्ट मतलब उनका नाम हमें लिखना रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, पहला स्टेज में हमारे भाई एक बोले हैं एनाल्जेसिक, तो हम चलिए कर क्या लिख देते हैं, इधर उधर मत करिए प्लीज यानी इधर उधर न करिएगा, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। यानी स्टेज नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेज नंबर फर्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो गया, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक को हिंदी में देखा जाए तो दर्द निवारक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्टेज नंबर सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद स्टेज नंबर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, थर्ड यानी हो जाएगा। स्टेज नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ। 4 स्टेज टोटल होते हैं। पहला स्टेज एक भाई ने बोला एनाल्जेसिक, तो हमने मार दिया। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट होता है, क्या होता है, ठीक है, हाँ उत्तेजना जिसे बोलते हैं हिंदी में, एक्साइटमेंट होता है। अब देखिए यानी एक्साइटमेंट होता है, और लास्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेटिक होता है, ठीक है। यहाँ पर सर्जिकल यानी एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक बात एक ही है। क्लियर नहीं दिख रहा भाई, क्लियर यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए, अपना क्वालिटी इंप्रूव करा लीजिए, मस्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एटलीस्ट HD है, ऑलरेडी अगल बगल 3-4 बल्ब जल रहा है, क्या ये हो जाएगा। उसके बाद चौथा स्टेज तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेडुलरी, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, मेडुलरी पैरालिसिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देते हैं, मेडुलरी पैरालिसिस बोला जाता है, या कहीं कहीं डिप्रेशन लिखा रहता है, चलिए हम डिप्रेशन भी लिख देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो जाएगा 4 स्टेप। स्टेज के बारे में आप समझिए, सर साफ नहीं दिख रहा है भाई, लकवा जिसे बोला जाता है, ठीक है, ये होगा पैरालिसिस। एक बार ठीक है आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लीजिए, सही दिखेगा। देखिए एनेस्थीसिया में क्या होता है, शून्य क्या होता है, जैसे अभी गांव में सुने होंगे यार यहाँ चोट लग गई और टाँका मार दिया यार, थोड़ा सा शून्य करके कुछ पता नहीं चला। तो एनाल्जेसिक में पहला दर्द को कम करने के लिए पहला स्टेज में होता है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में दी जाती है। और याद रखना, ठीक है, एनेस्थीसिया जो देते हैं ना बहुत एक्सपर्ट होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होगा ना तो भाई किसी की जान भी जा सकती है। एनाल्जेसिक हो गया। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट मतलब आपके पास क्या हो गया, उत्तेजना हो जाएगी। लास्ट में तुम्हारे पास एनर्जी, इसी पे सर्जरी की जाती है, इसी स्टेज पे क्या हो जाती है बाबू, सर्जरी की जाती है, सर्जरी की जाती है। और लास्ट में तुम्हारे पास थोड़ा सा यानी एनेस्थीसिया ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, उस एरिया को लकवा मार देगा जिसके लिए वो लगाए हुए हैं। तो ये 4 स्टेज याद रखिएगा, ठीक है, अपना काम हो जाएगा। मान लीजिए 3 नंबर में तुमसे पूछें एनेस्थीसिया किसे कहते हैं, तो एनेस्थीसिया की डिफिनेशन लिख देना, ये 4 स्टेज लिख देना, बस काम खत्म। यूज वो थोड़ा सा लिख देना, अपना बन जाएगा, यदि ध्यान से आप सुन रहे होंगे तो। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा, अब हम आते हैं इधर पे, ठीक है। इधर क्या पूछा हुआ, ध्यान से आप सुनिए। कह दिया है एंटी एंजाइनल ड्रग्स, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक का एग्जांपल तुम्हें बताना। लोकल एनेस्थेटिक में देखा जाए तो लीडोकैन लॉक 2% के, अभी आप सर्च करिए लॉक 2% जेली के नाम से आता है, जो हमारे पास जैसे लीडोकैन हो गया, ठीक है, ये होगा जो लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे लगाया जाता है। तो लीडोकैन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यदि आप मेडिकल स्टोर खोलते किसी को बिच्छू मारता है ना, तो यही लोकल एनेस्थेटिक उस एरिया में लगा देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ बिच्छू मारा तो इस एरिया में लोकल एनेस्थेटिक लगा दे कुछ समय के लिए, हाँ लॉक 2% जेली के नाम से आता भाई, सही है, एकदम इससे सही है। लीडोकैन हो गया, तो लीडोकैन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, हीमेटेनिक्स। आप समझिए हीमेटेनिक्स क्या होता है,
एक्सेप्ट पूछा होगा। देखिए ये मेरे भाई एक्सेप्ट, और याद रखना 2024 में जितने भाई गए थे लगभग लगभग क्या कर दिए सर, कहेंगे इतना ऑप्शन दिए थे सब हीमेटेनिक्स था, बट लास्ट में देखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब इसमें से हीमेटेनिक्स कौन नहीं है, ये क्वेश्चन हमें घुमा दिया है इसे। ठीक है, तो यानी हीमेटेनिक्स क्या होते हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे ब्लड को, ठीक है, हमारे शरीर में आयरन की कमी को दूर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, यानी हीमेटेनिक्स बोलते हैं। या एनीमिया को ट्रीटमेंट करने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है उसे हीमेटेनिक्स बोलते हैं। आयरन देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, आयरन तुम्हारे पास हीमेटेनिक्स है, विटामिन B12 हीमेटेनिक्स है, फोलिक एसिड तुम्हारे पास क्या हो गया, यानी हीमेटेनिक्स है। कह दिया नहीं है तो ये तुम्हारे पास क्या होगा भैया, नहीं है, तो इस पे क्या कर दीजिएगा, आप टिक मार दीजिएगा। ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन नहीं होता है, तो इस पे टिक आप मार देंगे बढ़िया तरीके से, बस सिंपल सा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए धीरे चलेंगे भाई, बट हर एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके चलेंगे भाई। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पढ़ दिया, टू कंट्रा इंडिकेशन ट्रीटमेंट ऑफ एंटी प्लेटलेट एजेंट बताना पड़ेगा। टू कोई कंट्रा इंडिकेशन बताना, कंट्रा देखिए दो तीन टर्मोलॉजी आती है, एक इंडिकेशन आता, ठीक है, इंडिकेशन मतलब कहाँ उपयोग कर सकते हैं, और कंट्रा इंडिकेशन जहाँ उपयोग नहीं कर सकते, जिसे निषेध हिंदी में बोला जाता है। तो एंटी प्लेटलेट क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ, ठीक है, ऐसी दवाइयाँ जो तुम्हारे पास क्या कर देती हैं, प्लेटलेट को रोकने का काम करती हैं। ठीक है, तो किस किस कंडीशन में नहीं दे सकते, उस कंडीशन का हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। रिसेंट ट्रामा हुआ, रिसेंट ट्रामा मतलब अभी तुरंत तत्काल चोट लगी है, तुम बताओ एंटी प्लेटलेट लगा दिए, अब ब्लड ब्लड मान लेते कहीं मस्तिष्क में थोड़ा सा रहे, वो खून थक्का बना दे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप नहीं प्रयोग कर सकते। दूसरा रिसेंट सर्जरी, अभी किसी का तुरंत सर्जरी करके निकाला गया है, तो कॉम्बिनेशन करने में मैनेज करता थोड़ा सा टाइम लगता है, तो सर्जरी में आप नहीं कर सकते। ठीक है, सीवियर लीवर डिजीज, किसी पर्सन को लीवर तगड़ा डिजीज है, लीवर डिजीज किसी को हो गया है ना, तब भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं कोई चीज। ठीक है, यानी हमारे पास एंटी प्लेटलेट ये भी नहीं कर सकते। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, किसी पर्सन को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रहा है किसी कारण बस, ठीक है, किसी कारण पर मान लेते भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस दौरान आप प्रयोग कर दिए, या कोई फीमेल एबॉर्शन कराने चाहती है तो वो कोई मेडिसिन खा लिए, तो ब्लीडिंग होता भी तो बेबी बाहर निकलेगा जो थोड़ा सा डेवलप हुआ है, अब उसी दौरान तुम एंटी प्लेटलेट यूज कर दिए, वहाँ पर थक्का बना देगा तो यूट्रस उनका जो बच्चेदानी रहेगा कोलैप्स कर जाएगा, उससे दिक्कत हो सकती है। तो इन कंडीशनों में हम क्या कर सकते हैं, एंटी प्लेटलेट दवाइयों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा मीडियाटिक, यानी डिफाइन द मीडियाटिक। अभी देखिए बोले थे तुम्हारे पास दो डिजीज होती है, ठीक है, तो मीडियाटिक में तुम्हारे पास क्या आ जाती है, इतना तुम आप लिखा मीडियाटिक में, यानी डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल जब डायलेट कर जाती है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मीडियाटिक बोलते हैं। एग्जांपल में तुम्हारे पास क्या होगा, दवाइयाँ भी पूछ सकता है, क्या हो जाएगा, एट्रोपिन हो जाएगा, फिनो, ठीक है, फिनाल्फेरिन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, 10वां नंबर। और तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन पूछा है जी, ठीक है, 10वां नंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन को 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम्पल ऑफ म्यूकोलाइटिक एजेंट। अब म्यूकोलाइटिक एजेंट क्या होता है, जैसे कभी कभी हम ये बलगम जम जाता है तो उसे काटने के लिए जिस एजेंट का उपयोग किया जाता है उसी को म्यूकोलाइटिक एजेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी बलगम को काटने के लिए जिस एजेंट का उपयोग किया जाता है उसी को एंटी, ठीक है, एंटी म्यूकोलाइटिक एजेंट बोलते थे। क्या लिखा, ब्रेक डाउन म्यूकस आफ्टर रिस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में कभी कभी बलगम तगड़ा जम जाता है तो इसको काटने के लिए देखेंगे ना, कोई दवाइयाँ देते हैं बलगम काट काट के बाहर करता है, ठीक, उसको म्यूकोलाइटिक एजेंट बोलते हैं। ठीक है, कफ में यूज किया जाता है, इसका एग्जांपल तुम्हारे पास क्या होगा, ब्रोमेहेक्सिन हो जाएगा, एमरो, ठीक है, एम्ब्रोहोल यानी एम्ब्रोक्सोल हो जाएगा। म्यूकस सप्रेशन, हाँ सही है भाई, बलगम को काटने के लिए, तो बोलेंगे ऐसी दवाइयाँ जो बलगम को काटने के लिए उपयोग की जाती हैं उसी को म्यूकोलाइटिक एजेंट बोलते हैं, जो आपके सामने दिया गया है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा, बल्क लैक्सेटिव आर यूज टू, ठीक है, बल्क लैक्सेटिव कब यूज किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है किसी को तगड़ा कब्ज बन गया है तो। ठीक है, इससे क्या हो जाती है, बल्क लैक्सेटिव यदि उपयोग करेंगे तो उनका जो टॉयलेट रहेगा, लैट्रिन रहेगा, थोड़ा सा क्या करेगा, ठीक है, इस ढीला हो जाएगा, ढीला होकर बाहर आराम से निकल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा, डैश 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 इज द सल्फोन्यूल, ठीक है, सल्फोन्यूल यूरिया डेरिवेटिव, यूरिया डेरिवेटिव इसमें से कौन सा है, टलबुटामाइड है, टलबुटामाइड पे इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिपल रिस्पॉन्स डज नॉट इंक्लूडेड, मतलब इसमें से कौन सा है जो ट्रिपल रिस्पॉन्स नहीं देता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फलर हो जाएगा। ये थोड़ा सा देखा जाए तो जानते हो किससे पूछा, फार्माकोग्नोसी से उठा क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, ये हो गया। दो एग्जाम्पल आप, ठीक है, यानी कोई दो एग्जाम्पल बताना है एंटीवायरल ड्रग्स का, कोई दो ऐसी दवाइयों का नाम बताना जो वायरस के ट्रीटमेंट में उपयोग की जाती है। ठीक है, डुल्कोफ्लास्क दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ
ठीक है, बट यहाँ हमसे क्या पूछा, बल्क रिटी यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, दवाइयाँ नहीं पूछा, दवाइयाँ जब पूछेगा तो आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इधर पे आ जाते हैं जी। दो एंटीवायरल ड्रग्स का नाम बताना पड़ेगा। एंटीवायरल ऐसी दवाइयाँ जो वायरस के ट्रीटमेंट में उपयोग की जाती है, एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं। पहला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एसेक्लोवीर हो जाएगा, रेमडीज हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डीडानोसिन हो जाएगा, रिटनावीर हो जाएगा, एमिटाडियानिडीन हो जाएगा। ये सब तुम्हारे पास एंटीवायरल ड्रग्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जो आपके सामने दिया गया है। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, बैक्टीरियोसाइडल क्या होती है। बैक्टीरियोसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को किल करता है उसे बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। जैसे किसी को फीवर हुआ तब भी हम बैक्टीरियोसाइडल का उपयोग कर सकते हैं। टाइफाइड में किया जाता है जो बैक्टीरिया को किल कर देगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में किया जाता है। ठीक है सर, पेज लाइनिंग वाला आता था, लाइनिंग वाला नहीं आया था, अब की बार कब आया था, ठीक है तुम बताओ, लाइनिंग वाला आया था कि वो, ठीक है सादा था, पेज कैसा आया था, ठीक है वो सादा था कि लाइनिंग वाला था। हम्म, आज आया था लाइनिंग वाला है, पहली बार हुआ भाई। ठीक है, नहीं तो इतना तुम, ठीक है लाइनिंग वाला था, ठीक है लाइनिंग वाला था आज, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहली बार हुआ है। ठीक है, नहीं तो मोस्टली देखा जाए तो अभी 2020 से देख रहे हैं, 20 22 23 5 साल से कंटिन्यू सर सादा था, हैं प्लेन था। ठीक, आज आया था गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में लाइनिंग वाला आया था। ये भाई कह रहे हैं लाइनिंग वाला, A4 सीट, हाँ A4 सीट शायद हम देखे होंगे, कहीं कहीं तुम करो। ठीक है, लाइनिंग वाला था, गोरखपुर में कुछ भी हो सकता है भाई, बाबा जी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अरे अपना लिखना अपना काम है। ठीक है, चाहे जो लाइनिंग वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जी, सल्फामाइड, सल्फामाइड स्ट्रक्चर टू सिमिलर, किसके सिमिलर होता है, पाबा के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। पाबा तुम्हारे पास क्या होता है, गाबा मत लिखिए, पाबा। पाबा में तुम्हारे पास पैरा अमीनो, देखो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, टू एग्जाम्पल ऑफ यानी अमीनो ग्लाइकोसाइड, अमीनो ग्लाइकोसाइड का तुम्हें 2 एग्जाम्पल लिखना है। ये तुम्हारे पास क्या लिख देंगे यहाँ से, जेंडामाइसिन हो जाएगा, एमिकासिन हो जाएगा, नियोमाइसिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट में चलते हैं, तुम्हारे पास ईडी यानी ED50 क्या होता है, ED50 क्या होता है इसके बारे में समझिए, ED50 क्या होता है। ED50 द अमाउंट ऑफ द केमिकल ड्रग्स कॉजेज द, ठीक है, यानी लिखा एब्जॉर्बेबल 50% ऑफ द टेस्ट पॉपुलेशन, मतलब क्या करें, एक छोटी सी पॉपुलेशन में हम कोई दवा उपयोग कर दें तो 50%, ठीक है 50% अब्जॉर्ब करने में कितना टाइम लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं, ED50 बोला जाता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपके बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या पूछा है तुम्हारे पास कीजिए, एंटी रेदमिक ड्रग्स। एंटी रेदमिक ड्रग्स क्या होती है, जो हमारे हार्ट को रिदम मेंटेन करती हैं, बट कुछ भरना, ठीक है भरना पड़ता है, आप भी नोट 4 साइज पर बनाओ। ठीक है, ऑलरेडी बना था भाई, ये भाई ये तो ठीक है लिख दिए। ठीक है, और जितना भी हमारा नोट देखेंगे सब A4 साइज पेपर पे होता है। ठीक है, अब एंटी रेदमिक ड्रग्स तुम्हारे पास क्या होता है, क्यूनिडीन हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारे पास ठीक है रखा है प्रोप्राफेनॉन हो जाएगा, और मेजिलेटीन हो जाएगा। तो इसका परपनोलाल वगैरह इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2024 का पेपर। अब हम क्या कर देते हैं, ठीक इधर 2023 वाले पेपर पे चलते हैं भाई। अब थोड़ा सा बकवास कम करते हैं भाई, ठीक नहीं तो बात करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपका भी टाइम बहुत ठीक है इस समय अहमियत वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या लिख रखा है, ड्रग्स एब्जॉर्ब इन द लाइनिंग ऑफ, मतलब ड्रग्स कहाँ एब्जॉर्ब होती है। अब देखा जाए तो ठीक एक्चुअल में देखा जाए तो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, बट यहाँ पर पैसिव डिफ्यूजन नहीं दिया है। ठीक है, कुछ दवाइयाँ ऐसी और होती हैं जो एक्टिव एब्जॉर्शन के थ्रू क्या होती हैं, ठीक है ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, कुछ दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, बोथ इन बी नन ऑफ दीज पेटिंग में, क्योंकि दवाइयाँ मोस्टली क्या होती हैं हाई पर यानी पैसिव से हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। अब देखो भैया पूछ ले बना यहाँ से, स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया डिवाइड कितने में स्टाइज है, 2 में या 3 में या 4 में या 6 में, तो 4 पे तुम टिक मार देना यहाँ से। अनवांटेड ड्रग्स एक्शन इज कॉल्ड, मतलब जो अनवांटेड ड्रग्स होते हैं तो कहते हैं दवा का साइड इफेक्ट लगता हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, साइड इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके बारे में। यहाँ पर तीसरा नंबर, विच ड्रग्स आर यूज द सेंट्रली एक्टिंग द मसल रिलैक्सेशन, मतलब ऐसी कौन सी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है ऐसी कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो मसल को रिलैक्स करने में मदद करती हैं, डाइजापाम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज, नाइट्रोग्लिसरीन देखा जाए तो एंजाइना पेक्टोरिस, ये भी देखा जाए तो तुम्हारे पास फार्माकोथेरेपेटिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है।
ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? आपके एंजाइना पेक्टोरिस में किया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे, एग्जाम्पल ऑफ बिगनाइट, बिगनाइट का एग्जाम्पल तुम्हारे पास मेटफॉर्मिन 500 होता है। क्या होता है? मेटफॉर्मिन 500 होता है। तो क्या दे रखा है? ठीक है, ग्लीबेनक्लेडामाइड दे रखा है, रेबाग्लिमी यानी ग्लिनिडीन दे रखा है, ग्लिटाजोन दे रखा है, मेगा, ठीक है, मेटफॉर्मिन दे रखा है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है? कार्बामिजोल इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म में किया जाता है। किसी को थायराइड ज़्यादा हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस कैटेगरी की दवा उपयोग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास अमोनियम क्लोराइड इज यूज, अमोनियम क्लोराइड एज ए एक्सपेक्टोरेंट उपयोग किया जाता है। किसका? एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे उपयोग करते हैं। तो 8वां का ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा भाई? अब लिख रखा है यहाँ से, लिख रखा एम्फिटामिन इज एपेटाइटिस, मतलब एम्फिटामिन यदि खाएंगे तो हमारे भूख को ये क्या कर देता है? कम कर देता है, तो सप्रेस कर देता है। अल्बेंडाजोल, अब इसको तो भाई बताएंगे नहीं, कमेंट बॉक्स में देखिए कितने लोग ऐसे हैं। अल्बेंडाजोल इज ए ड्रग्स, बताओ कौन सी दवा है? एंटी हेलमेंथिस या एंटी डायरियल है? हेलमेंथिस मतलब केंचुआ को ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है, या एंटी हेलमेंथिस के तौर पे यानी एंटी डायरिया, किसी को डायरिया हुआ तब प्रयोग किया जाता है। तो बताइए भान से। ठीक है, यहाँ पर जितने कमेंट में लिखिए, स्टार्ट करिए, देखें इसको बताइए। ठीक है, अल्बेंडाजोल कहाँ प्रयोग किया जाता है? इसको कमेंट बॉक्स में लिख के आप दिखाएंगे। ठीक है, एंटी डायरियल नहीं होता मेरे भाई। अल्बेंडाजोल जो आइवरमेक्टिन आते हैं ना, जो केचुए की दवा देते हैं, अल्बेंडाजोल आप मार रहे हैं भाई, गलत कर रहे हैं भाई। ठीक है, अल्बेंडाजोल इधर का रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एंटी हेलमेंथी केचुआ के मारने के लिए उपयोग की जाती है। एट्रोपिन सल्फेट इज यूज, एट्रोपिन सल्फेट तो तुम्हारे पास मेडियाटिक ड्रग्स होती है, तो मेडियाटिक पे टिक मार देंगे। मॉर्फिन एक देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होती है? नारकोटिक होती है कि नॉन नारकोटिक होती है? नारकोटिक का साइकोटिक ड्रग्स मॉर्फिन हो गया, कैफीन हो गया। ठीक है, ये तुम्हारे पास हुआ था। ठीक है, तो नारकोटिक पे टिक मार देना। ठीक है, यहाँ पर दे रखा डाईफिनाल। ठीक है, डाईफिनाल हाइड्राटोइन इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ इपिलिप्सी के लिए उपयोग किया जाता है। इपिलिप्सी हो जाएगा, करेगा। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज आल्सो नोन एज मैक्रोलाइटिक एनीमिया, मैक्रोसिस्टिक एनीमिया बोला जाता है। तो इस पे टिक मार देंगे। अब यहाँ से बताइए, इंसुलिन इज एडमिनिस्ट्रेड बाई, किस रूट के थ्रू यानी हमारे शरीर में क्या कर दिया जाता है? इंसुलिन दिया जाता है। अभी इंसुलिन देखेंगे किसी पर्सन को डायबिटीज हुआ है तो उसके क्या करते हैं? चर्बी खींच के उसको अंदर इंटर करा देते हैं। तो किसके थ्रू डालते हैं? आईवी डाला जाता है यानी इंट्रावेनस डाला जाता है या इंट्राक्यूटेनस डाला जाता है? कितने लोग ऐसे? अब इंट्रावेनस में तुम्हारे पास जो नसों में लगाया जाता है, और इंट्रा यानी सब क्यूटनेस मतलब ऐसे स्किन को चमड़ी खींचते हैं पेट की, उसी में ऐसे इंजेक्ट कर देते हैं। सब क्यूटनेस इज द करेक्ट ऑप्शन भाई। ठीक है, तो इस पर टिक मार देंगे। कार्टिकोस्टेरॉइड यूज ट्रीटमेंट, अब कार्टिकोस्टेरॉइड किसमें प्रयोग किया जाता है? किसी को एनेस्थीसिया यानी स्टेटस तुम्हारे पास क्या हो गया? एस्थमेटिक, मतलब किसी को अस्थमा हुआ तो उसको सही करने के लिए, तो अस्थमा पे टिक मार देना। हार्मोन आर प्रोड्यूस, अब भैया बतावा, दो चीज हमारे शरीर में एक उपयोग ये निकलता है, एक हार्मोन होता है, एक एंजाइम होता है। हार्मोन आर प्रोड्यूस एंडोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड, या तुम्हारे पास हार्ट या लीवर। चलो हम लीवर को भी काट दिए और हार्ट भी काट दिए, अब कमेंट बॉक्स में भी लिख के दिखाइए। ठीक है, यानी जो तुम्हारे पास ये यानी हार्मोन किससे प्रोड्यूस होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से या एक्सोक्राइन ग्लैंड से? देखिए कितने लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं। दोबारा हम पढ़ लें, हार्मोन आर प्रोड्यूस बाई एक्सोक्राइन सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखिए कितने लोग लिख के दिखाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? ठीक है, हाँ भाई ठीक है, इधर करेक्ट ऑप्शन। देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? क्या जो भी तुम्हारे पास डक्टलेस होती है, डक्टलेस होती है, जैसे प्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, तो ये सब चीज निकालती हैं। ये डायरेक्ट ब्लड को क्या कर देती हैं? जो भी हार्मोन रहता है ब्लड में इंटर कर देती हैं, ब्लड के जरिए एक जगह से दूसरे जगह टारगेट पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो कहाँ चल गया तुम्हारे पास? इंडोक्राइन पे टिक मार देना। ड्रग्स ऑफ चूज यानी चूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक में कौन सा? इपिनेफ्रिन तो करते ही हैं, आइसोप्रोप्योलॉन करते भी हैं, यानी डोपामीन ये भी करते हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज पे टिक मार देंगे। इनो हो गया, गेलुसेक हो गया, डाइजीन ईटीसी जो टाइप ऑफ, ये एंटासिड है जी, इसमें क्या करना है? एंटासिड कहीं दिया है, एंटासिड पे टिक मार देना यहाँ से। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर इधर सेफा, ठीक है, सेफेलोस्पुरिन। ठीक है, किस जनरेशन का? और सेकेंड जनरेशन का हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास 2023 और 24 का पेपर था। 2022 में जो तुम्हारे पास 20 एमसीक्यू आया था उसको हम अच्छे तरीके से देख लेते
है। ठीक है, ये तुम्हारे पास थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। अब पार्ट बी में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी ऑफ इंक्लूडिंग। फार्माकोकाइनेटिक में देखा जाए तो क्या होगा, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन का हम स्टडी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का, मेटाबॉलिज्म, ऑल ऑफ दीज पे तुम टिक मार देना। व्हाट द ड्रग्स डज द, ठीक है, डज टू बॉडी इज नोन, मतलब क्या होगा, अभी अभी हम बताएं फार्माकोडायनेमिक्स मतलब कोई भी दवा हमारे शरीर के अंदर जो कि डज मतलब कैसे काम कर रही है, कितना इफेक्ट डाल रही है, उसी को क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फार्माकोडायनेमिक्स हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में तुम्हारे पास एस्प्रिन इज ए डैश डैश डैश। एस्प्रिन एक देखा जाए तो तुम्हारे पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी, इसका फुल नेम आप एक बार थोड़ा सा रखिए, एक नंबर में पूछा जा सकता है। NSAID का फुल नेम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोला जाता है, तो इस पर टिक मार देना। विच ऑफ द रूट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द 100% बायोबिलिटी। अब देखिए हमारे पास इंजेक्शन दिया जाता है, एक IV होता है, ठीक है, IV में देखा जाए तो सबसे तेज, क्यों, क्योंकि बताओ ये अभी ट्रामा केस हुआ, ठीक है, ट्रामा केस हुआ, कहीं लड़ भड़ के कोई आया तो कोई भी इंजेक्शन दिया जाता सीधे नस में दे दिया जाता, क्यों, क्योंकि ब्लड में सीधे अब्जॉर्ब होकर 100% बायोबिलिटी दिखाती। तो 100% बायोबिलिटी किसकी होती है, तुम्हारे पास IV कहीं दिया, इंट्रावेनस सीधा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द मेजर साइट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स विन द गिवन ओरली, मतलब ऐसी कौन सी दवाइयाँ होती है, सॉरी कौन सा साइट होता है जो एब्जॉर्प्शन का ओरली जो खाते हैं, ओरली मतलब मुंह के जो थोड़ा द्वारा खाते हैं, तो दवाइयाँ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कहाँ पर होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और यही सेम टू सेम क्वेश्चन फार्मा, ठीक है, 2022 में पूछा हुआ था, ठीक है, हम जानते हैं केमिस्ट्री या सुटिक्स में पूछा, सुटिक्स में पूछा हुआ था, ठीक है। लीगोकेन, अब देखो भैया, देखो ये पूछा ना लीडोकेन, वहां पर नाम चेंज कर दिया, लिग्नोकेन इज द डैश डैश ड्रग, लोकल एनेस्थेसिक को उपयोग किया जाता है, इस पे टिक मार देंगे। ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स एंड मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिंथेसिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड, उसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जितना तेजी से क्या होगा ट्रांसफर होगा उतना तेज एब्जॉर्ब होगा हमारे शरीर के अंदर। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ए करेक्ट, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म, मतलब ऐसा कौन सा तुम्हारे पास है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन और बायो मेटाबॉलिज्म करता है, याद रखना सबसे पहले उसमें मेटाबोलाइट तो ठीक है लिखा, एक्टिवेटेड मेटाबोलाइट द फ्रॉम ऑफ द इनएक्टिव, ये तो होता ही होता भाई, ठीक है, एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम द एक्टिव ड्रग्स, जितना ज़्यादा एक्टिव ड्रग्स रहेगा उतना ज़्यादा एक्टिव मेटाबोलाइट्स रहेगा, ये भी तुम्हारे पास है। मेटाबोलाइट मतलब समझते हो हमारे शरीर के अंदर जो तुम्हारे पास एक्टिविटी हो रही है उसको मेंटेन करता है। इनएक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम द एक्टिव ड्रग्स, तो ये भी सही, यानी ये भी सही, ये भी सही, ऑल ऑफ दीज पे टिक मार देना यहाँ से। एडवांटेज ऑफ, ठीक है, एडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट, पेरेंटल रूट किसी को दिया जाता है तो उसका फायदा क्या होता है, सबसे पहले रैपिड रिस्पांस तुरंत मिल जाता है। अभी देखो जैसे कोई ट्रामा केस आया, लड़ भिड़ के आया तो उसे कहेंगे हे हाई गैस दवाई खा, दर्द एक दवाई खा, तुम्हारे पेट में जाएगा, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा, तब वो काम करेगा, बट ये तुरंत काम कर जाता है, ये भी सही है। रूट ऑफ ड्रग्स ऑफ द अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब जो सही से देख भी नहीं सकता, मतलब बेहोशी हालत में है, तो उसके लिए हम तो यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। लिखा लेस डोजेज रिक्वायर कंपेयर टू ओरल डोज, अब बताओ तुम्हें क्या होगा, लेस डोजेज की रिक्वायरमेंट हो, जैसे अभी टैबलेट खाएंगे 500 mg खाएंगे, इंजेक्शन 1-2 mg लगाएगा फिट आ गए, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज पे टिक मार देना यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नॉट फेज 1 मेटाबोलाइट द बायो ट्रांसफेज में कंजुगेशन नहीं होता, उसमें रिडक्शन होता है, रिडक्शन, अब देखिए इसका मतलब समझिए, रिडक्शन मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का क्या निकलना, रिडक्शन कहलाता। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता, ऑक्सीडेशन कहलाता। हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी के द्वारा टूटा जाता है, तो हाइड्रोलाइसिस ये भी होता है, ये भी होता है, तो कह दिया तुम्हारे पास नाट, यहाँ पर देखिए नाट कहा, तो यानी कंजुगेशन इज द नॉट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या इधर आते हैं पार्ट सी की तरफ, नेक्स्ट पे अब क्या दे रखा, विच आर द फॉलोइंग द कार्डियोग्लाइकोसाइड, इसमें से कौन सा कार्डियोग्लाइकोसाइड है, डीगोजीन, या तुम्हारे पास एग्जांपल हो जाएगा। डैश डैश डैट इनहिबिटिंग द कन्वर्जन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, अब देखिए प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन हमारे शरीर के अंदर इनएक्टिव रूप में होता, तो हेपेरिन का काम होता है जो हमारे ऑलरेडी ब्लड में उपस्थित होता है, ठीक। एनीमिया जो कॉजेज बाय, एनीमिया कहाँ होता है, आयरन की कमी से होता है, तो ये सही है। विटामिन B12 ये भी सही है, यानी फोलिक एसिड ये भी सही, यानी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ऑल ऑफ दीज पे टिक मार देना। अब इसी क्वेश्चन को देखो 2024 में घुमा दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए ध्यान से अब सुनेंगे तभी मजा आएगा, ठीक। नेक्स्ट में एग्जाम डैश 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 एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड, इसमें तुम्हारे पास एंटासिड का एग्जाम्पल होता है रेंटिडीन, ओमाप्राजोल, ये सब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का काम करते हैं, ठीक है। इसी में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तुम्हारे पास हो जाएगी, ये तुम्हारे पास एंटीबैक्टीरियल होता है, जो है यानी तुम्हारे पास हेलिको यानी पाइलोरी जो बैक्टीरिया होती है उसको ट्रीट करने के लिए उपयोग किया जाता है।
ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, विच ऑफ द ड्रग्स ऑफ द, देखा भैया ही तिरी के पूछ दे लो मरते यहाँ पर। ठीक है, हेलिकोपाइलोरी बैक्टीरिया ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, अल्सर के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, एमॉक्सिसिलिन का प्रयोग किया जाता है, मेट्रोनडाजोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास टीनाडोजोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, आल ऑफ दीज पे टिक मार देना। लिख रखा प्रोमेथाजीन इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश डैश, तुम्हारे पास किसका एग्जाम्पल है, यानी H1 एंटी, ठीक, एंटी हिस्टामिन, या तुम्हारे पास एंटी कोलिनर्जिक, नॉन स्टेरॉयडल, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, या न्यूरोलिप्टिक एजेंट। तो तुम्हारे पास यानी H1 एंटी हिस्टामिन का उपयोग किया जाता है। डैश 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 इज एक्ट एज, तुम्हारे पास स्टिमुलेट परगेटिव, परगेटिव की तरह उपयोग किया जाता है। ओमाप्राजोल का, या तुम्हारे पास बिस्कोडिल का, या मॉक्सासिलिन का, नन ऑफ दीज का। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बेस्कोडिल एग्जाम्पल सही हो जाएगा। डैश 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 एग्जाम्पल ऑफ द फेरेंजियल डी, ठीक है, डी म्यूकेसेंट, म्यूकेसेंट में तुम्हारे पास उपयोग किया जाता है, मतलब कुछ समय के लिए आप खाते हैं, इसका तो टैबलेट आता है मार्केट में, लेकिन ये टॉफी के रूप में आता है, लोग खाते हैं। डैश 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 एग्जाम्पल ऑफ एंटीटेसिव, एंटीटेसिव क्या होता है, किसी को सूखी खांसी आ रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसी को एंटीटेसिव बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, कोडिन का एग्जाम्पल दिया जाता है, करेक्ट ऑप्शन। ये भी नीसोप्रोविन, ये भी एग्जाम्पल, प्रोथ्रोम्बी, प्रोथैजा यानी मेथाजीन, ये भी एग्जाम्पल, तो मतलब ये सब सही है। विच आर द फॉलोइंग, कैल्शियम चैनल भला कर रे भैया वाह, देख ले पूछ दिए, वाह हो बड़ी खतरनाक वाला हो। ठीक है, देखा 2024 में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर घुमा दिया हुआ। लीडोकेन, ये तो जनरल एनेस्थीसिया, क्यूडो यानी तुम्हारे पास क्यूनिडिन, ये एंटी मलेरियल ड्रग्स होता है। ठीक है, वेराम्पामिल इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोपनॉल, ये तुम्हारे पास एंजाइना पेक्टोरिस में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, 20 यानी 20 40 और 60 MCQ यानी एक नंबर वाला क्वेश्चन को हमने डिटेल में देखा हुआ है। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कौन एमलो, ठीक है, यहाँ पर कहाँ हेमोग्लोबिन कौन सा, अच्छा पीछे होंगे अभी आप। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब कोई डाउट हो तो अब भाई आप पूछ सकते हैं, और याद रखना सुपर 25 सर आप कहाँ से हैं, गोरखपुर से भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इससे अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छे तरीके से काम हो जाएगा, जो इजली हमने क्या कर दिया यहाँ से प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। और देखिए सुपर 25 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, हाँ बहुत अच्छी बात, क्योंकि पेपर बहुत बढ़िया आया था। ठीक है, उसी तरह से यानी फार्माकोलॉजी कल आप ठोंक के आएंगे भाई, इतना मेरा वादा है भाई। ठीक है, यदि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अरे भैया कोई टेंशन नहीं, आपकी दुआ है। ठीक है, और कोई सर गुरुदेव मेरा एक फ्रेंड भी गोरखपुर से आपकी तरह पढ़ाता है, बढ़िया भाई। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, और याद रखना सुपर 25 क्वेश्चन अभी यानी स्टार्ट होने ही वाला है, और 6 बजे लाइव जरूर आइएगा। ठीक है, एक बार नमेड़ा आइए, कोई टेंशन नहीं भाई, आया जाएगा। ठीक है, अब भाई ठीक है, यानी शाम 6 बजे। और देखो सुपर 25 क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों चलेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।